Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today our discussion topic is where is plasma found. कि जो हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ये पाया कहाँ जाता है, यानी कि इसकी अक्रंस कहाँ है. तो हम अर्थ पे भी इसकी अक्रंस देखेंगे और स्काई पे भी देखेंगे. तो सबसे पहले हम इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल के साथ इसके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कहते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है ये तकरीबन मेड अप ऑफ प्लाज्मा. कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कायनात है ये ज़्यादातर किससे मिलके बनी होती है, प्लाज्मा से मिलके बनी हुई है. और इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली बड़ी से बड़ी चीज़ से लेके छोटी चीज़ तक हर चीज़ के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है. यानी कि यहाँ एग्जांपल लिखी होगी सन टू क्वार्क्स, यानी कि सूरज से लेके और छोटी से छोटी चीज़ तक भी अगर हम उसकी स्टडी करें तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. इसके बाद अगर हम स्टफ़ ऑफ स्टार्स की बात करें, क्या कहते हैं, स्टफ़ ऑफ स्टार्स. पहले हमने ये बात की है, अब हम बात करेंगे स्टार्स की. कहते हैं ये जो सितारे और सियारे आसमान के ऊपर चमक रहे हैं, इसकी जो शाइनिंग है ये भी किस वजह से है, प्लाज्मा की वजह से. तो कह सकते हो कि जो स्टार्स हैं मेड अप ऑफ प्लाज्मा. उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट द सन 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा. दिस इज़ ह्यूज साइज, 1.5 मिलियन किलोमीटर. सो इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ प्लाज्मा. मीन टू से दैट कि जो सूरज है, सितारे हैं, ये सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं, प्लाज्मा से. और अगर हम सन की बात करें, कहते हैं इसको अगर हीट करना चाहते हैं तो हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन. तो ये फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इसको आप हीट करते हैं. अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे अर्थ क्रस्ट पे या अर्थ पे. तो कहता है कि सबसे पहले लाइटनिंग बोल्ट में इसकी एप्लीकेशन है, या इसको ऐसे कह लें कि जो लाइटिंग बोल्ट्स हैं, इसको यहाँ मेंशन ये भी कर सकते हैं कि इसको मेटल पिन्स भी कहते हैं. यानी कि छोटी छोटी पिन्स की फॉर्म में होती है, इस तरह इसको नाम दे देते हो मेटल पिन्स का, या फिर लाइटिंग बोल्ट्स का नाम भी दे सकते हो. इसके अलावा फ्लेम है, जब आग को जलाया जाता है तो वहाँ से शोला निकलता है, और जो वो शोला निकलता है तो वो ही क्या है, उसका फ्लेम है. तो उसके अंदर भी कहता है कि प्लाज्मा प्रेजेंट है. फिर हम अगर बात करें अरोराज की, अरोराज कहते हैं बच्चों कि ये स्ट्रीम होती है रेडिश या ग्रीनिश कलर की लाइट की, जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ मूव करती रहती है. यानी कि ऐसे कह लें कि ये अरोराज क्या है, कि ये बीम है, या स्ट्रीम कह लें या बीम कह लें एक लाइट की. उस लाइट का कलर कौन सा है, रेडिश कलर है, ये ग्रीनिश कलर है, जो नॉर्थ साउथ से पोल साउथ की तरफ, ये सॉरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करता है. यानी मशरिक टू मगरब पहले और ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ मूव करता है. तो इसको इसका नाम देंगे अरोराज. उसके बाद जो फ्लोरेसेंट लाइट्स वगैरह हैं जो आप यूज़ करते हैं, इसमें भी प्लाज्मा की अकरेंस है. तो ये थी उसकी अकरेंस. उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. तो पहली एप्लीकेशन है, कहता है जो फ्लोरेसेंस लाइट है या फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब है, ये जो आप घरों में लाइट यूज़ करते हैं, लाइट बल्ब यूज़ करते हैं, ये इस तरह की नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंस है इससे. इसके अंदर भी फ्लोरेसेंट का यानी कि इसके अंदर ग्लो पैदा होती है, लेकिन इन दोनों लाइट्स का डिफरेंट है. तो कहता है कि जो लाइट ट्यूब आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर गैस फिल्ड की होती है. जैसे कह लें हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब है, इसके अंदर ना गैस फिल्ड की जाती है. जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, या इसको ऐसे कह लें कि जब इसको आप इसे पीछे से स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये है कि उसमें मौजूद गैस को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो चार्ज अप हो जाती है, यानी कि उसमें एनर्जी भी आ जाती है और
चार्ज भी होना शुरू हो जाती है। और इसी चार्जिंग की वजह से या एटम की एक्साइटेशन की वजह से जब एटम एनर्जी लेते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। तो ये जो चार्जिंग और एक्साइटेशन है इसकी वजह से फिर उस बल्ब के अंदर, उस ट्यूब के अंदर लाइट पैदा होती है या फ्लोरेसेंट कॉज होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नियॉन साइन। ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो अपनी मशहूरी के लिए वो जो साइन बोर्ड लगाए होते हैं जो रात के वक्त जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर भी गैस फिल्ड की होती है। जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं उसका, यानी कि उसमें से लाइट गुजारना चाहते हैं, जब आप उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो गैस है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने पीछे बात की है कि गैस क्या होना शुरू हो जाती है, चार्ज शुरू हो जाती है। अब बच्चों वो जो आपने नियॉन साइंस लगाए हुए हैं उसका कलर कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर गैस किस तरह की फिल की हुई है। इसी तरह अगर आप घरों में बल्ब वगैरह देख लें, उनके जो कलर हैं वो भी डिफरेंट हैं। पहले ट्यूब लाइट होती थी, अब तो बहुत कम है, पहले ट्यूब लाइट्स होती थी, उसके कलर भी आपने डिफरेंट देखे होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके ऊपर ग्लास चढ़ा हुआ है या किसी और तरह से इसका कलर चेंज है। ये डिपेंड करता है उसके अंदर मौजूद गैस, जौन सी गैस होगी उसी तरह का उसका कलर होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर रहेगा फिर, काइंड ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब, यानी कि जो गैस होगी उसी तरह का उसका कलर होगा। दो एप्लीकेशंस हो गई हैं। उसके बाद थर्ड वाली एप्लीकेशन है कि इसको आप सेमीकंडक्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे कह लें सेमीकंडक्टर में भी प्लाज्मा की अकरेंस है, यह एप्लीकेशन है। जो सेमीकंडक्टर आप यूज़ करते हैं, एक कंडक्टर होता है, एक सेमीकंडक्टर, एक होता है जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है वो। तो इसमें जो सेमीकंडक्टर आप फिज़िक्स में पढ़ते रहते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर है ना, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें जो प्लाज्मा की वजह से इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हम देखें स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मेडिकल प्रोडक्ट होती हैं उसको जरासीम से पाक करने के लिए उसको स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि उसको नेक्स्ट यूज़ एबल बनाया जा सके। उसके बाद है लैंप, ये रोशनी के जो लैंप वगैरह हैं, ये लाइट्स वगैरह हैं, लेज़र हैं, और डायमंड कंडक्टर या डायमंड कोटेड फिल्म है। इस तरह की फार्मेशन के लिए या ये जो सारी लाइट्स यहाँ बताई हुई हैं सभी के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की क्या हुई फिर ये एप्लीकेशन होगी। 3 पॉइंट्स ये हो गए। उसके बाद तीसरे पॉइंट में एक बात और कहता है कि हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, यानी कि जो माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो प्लाज्मा की एप्लीकेशन है। आप वहाँ देखें कि थोड़े से वक्त में आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे से चीज़ को गर्म या हीटअप किया जा सकता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। उसके बाद है पल्स पावर स्विचेस। ये स्विच यानी कि इस तरह के स्विच भी आजकल आ रहे हैं कि जो सिर्फ इम्पल्स पे चलते हैं या पल्सेस पे चलते हैं, कि जो आपकी नब्ज़ है उसके मुताबिक ये चलते हैं। अगर नब्ज़ चल रही है तो ये जो स्विच वगैरह हैं ये भी चलते हैं, अगर बंद है तो ये भी ऑफ हो जाएंगे। तो सिंपली से दैट कि पल्स पावर स्विचेस आर इंट्रोड्यूस इन अ मार्केट, लेकिन इधर अभी हमारे नहीं है, तो वैसे ये यूज़ हो रहे हैं। तो एक इसकी एप्लीकेशन ये है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखें तो इसमें ये कहा है कि हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी पैदा करने के लिए भी हम प्लाज्मा की मदद लेते हैं। या फिर इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है अगर आपके पास कोई केमिकल्स हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई नाकारा या हैज़र्ड मटेरियल ऐड हो गया तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए भी आप प्लाज्मा का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हैज़र्ड केमिकल्स को आप नॉर्मल केमिकल्स बनाने के लिए, या ऐसे कह लें कि जो नुकसानदेह केमिकल है उसको उस नुकसान से बचाने के लिए, जो जिसकी वजह से कोई उसमें नुकसान वाली चीज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं फिर कि केमिकल्स की प्योरीफिकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वाला है
कि जो प्लाज्मा लाइट है, अगर आप अपने ऑफिस में देखें, घरों में देखें, या अपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कहीं भी देख लें, तो ये सभी के अंदर प्लाज्मा की प्रेजेंस है। तो फिर हमने सबसे पहले बात ये कही थी कि जो हमारी यूनिवर्स है, ये जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई है? प्लाज्मा से। लास्ट एंड 6 पॉइंट इज़ दैट दे ड्राइव लेज़र वगैरह को ड्राइव करवाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये बात समझने वाली है, पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है बच्चों? मसनूई तरीके के मुताबिक या मसनूई तरीके से या आर्टिफिशियली तौर पे पार्टिकल्स की फार्मेशन करना, यानी आयंस वगैरह को प्रोड्यूस करना इन एन एक्सेलरेटर दैट इज़ नोन एज पार्टिकल एक्सेलरेटर, यानी कि लैब्स के अंदर। अब ये पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये दूसरे ममालिक में देखें ना, ब्रिटिश में या फिर लंदन, अमेरिका, इस तरह के ममालिक के पास ये कैपेसिटी है कि वो एक्सेलरेटर यानी कि पार्टिकल एक्सेलरेटर के थ्रू न्यू पार्टिकल्स की फार्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्लीन भी किया जा सकता है। और वो किस वजह से हो रहा है? फिर हम बात करें तो वो प्लाज्मा ही आता है। यानी कि जो बाहर के मुल्क के लोग हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि वो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आयंस की फार्मेशन की जा सकती है आर्टिफिशियली। उसके बाद पास्चराइज द फूड, यानी कि खुराक वगैरह को जरासीम से पाक बनाने के लिए भी आप प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो टूल्स वगैरह, वो इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हैं जो क्रूजन रेजिस्टेंस हो या क्रूजन रेजिस्टेंट हो। इसका मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आप बना सकते हैं जिसको जंग नहीं लगता, दैट इज़ क्रूजन रेजिस्टेंट। तो बच्चों ये थे प्लाज्मा की अकरेंस, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड रियली विश आप लोगों ने यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी होंगी। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।